बोल रहे हैं कि हाँ मैं वीक हूँ, मैं तुम्हारे बिना खाना नहीं खा सकता, मैं नहा नहीं सकता, मैं लैट्रिन में नहीं जा सकता तुम्हारे बिना, इमोशनली वीक, कुछ भी। और उस एनर्जी को मेहनत पे लगाओ। अभी आपके पेपर्स आने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए कि मुझे 5 घंटे पढ़ना है और पूरा अच्छे से पढ़ना है, और जो आपकी एनर्जी है उसी पढ़ाई पे लगा। हमारा कल्चर पता कैसे डेवलप कर गया है कि भाई अगर क्लास में किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप है तो वो महान है, वो बाहुबली है, उसका ऑरा ये है। अब ऐसे नाज़िया जी को भी पता लग गया कि बशीर साहब मुझे पसंद करते हैं। 8 गुजरती है, अच्छे से अच्छे, दोनों के अच्छे नंबर आते हैं, 9 तक पहुंचते हैं। तो 9th में बशीर साहब बोलते हैं कि जानू आई लव यू सो मच नाज़िया। 6 साल के बाद आपके पास अच्छा घर होगा जिसमें आपके माँ बाप अच्छे से रहेंगे, अच्छी गाड़ी होगी जिसमें आप अपने माँ बाप को घुमाने के लिए लेके जाओगे। इंस्टाग्राम पे पूरी फीड्स आ रही हैं, मतलब लड़के लड़कियां इकट्ठे डांस कर रहे हैं, एक दूसरे को फ्लावर्स दे रहे हैं, एक दूसरे को किस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। एक बार एक क्लास 8 का स्टूडेंट होता है, दैट इज बशीरा, उसका नाम बशीरा होता है। और बशीर साहब जब 8th क्लास में जाते हैं तो वो एक लड़की को देखते हैं जिनका नाम नाज़िया होता है। नाज़िया अपनी क्लास में बहुत खूबसूरत लड़की होती है। बशीर साहब जब नाज़िया को देखते हैं तो मन ही मन में ये सोचते हैं कि ये मेरी लाइफ पार्टनर बनने के पूरा काबिल है, इसमें 7 के 7 गुण है, 8 के 8 गुण है, 9 के 9 गुण है, मेरी मम्मा को भी पसंद आएगी, मेरे पापा को भी पसंद आएगी। अब बशीर साहब का ये है कि बशीर साहब बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट, मैथ में भी अच्छा है, साइंस में भी अच्छा है, एसएसटी में भी अच्छा है, सोशल साइंस में भी अच्छा है, हिंदी में भी अच्छा है। वैसे ये नाज़िया जी तो खूबसूरत तो हैं, बट उनका वो मॉडरेट स्टूडेंट है, ना इतनी इंटेलिजेंट ना इतनी डल है। बट जब भी कभी भी नाज़िया को कोई काम पड़ता था या होमवर्क करना था या कोई भी सवाल सॉल्व करना होता था जिसमें वो कंफ्यूजन होता था, वो बशीर साहब के पास चले जाते थे और बशीर साहब बहुत अच्छे से सॉल्व करके देते थे। अब बशीर साहब का मसला ये था कि बशीर साहब पसंद करते थे, इसलिए उनसे बात करते थे, उनके क्वेश्चन सॉल्व करते थे। अब ऐसे नाज़िया जी को भी पता लग गया कि बशीर साहब मुझे पसंद करते हैं। 8 गुजरती है, अच्छे से अच्छे, दोनों के अच्छे नंबर आते हैं, 9 तक पहुंचते हैं। तो 9th में बशीर साहब बोलते हैं कि जानू आई लव यू सो मच नाज़िया जी को, और नाज़िया जी भी 2-3 दिन का टाइम लेते हैं और उसके बाद इन दोनों के बीच में नैन मटक्का चलता है, दिल की रिश्तेदारी चलती है और एक दूसरे से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो जब रिलेशनशिप में आते हैं तो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, फोन कॉल्स होती हैं, स्नैपचैट पे स्ट्रिक शेयर होती है और इंस्टाग्राम पे भी बहुत अच्छे से डिस्कशन होती है। कभी पढ़ाई की डिस्कशन हो जाती है, कभी रिलेटिव्स की डिस्कशन हो जाती है और कभी रिश्तेदारों की डिस्कशन हो जाती है और कभी कभी फालतू गॉसिप भी हो जाती है। आपको पता है कि वो पुराना लड़का मुझे कॉल कर रहा था, मुझे बोल रहा था कि क्या आप अपना नंबर देंगे, आई लव यू सो मच, ऐसी बकवासी डिस्कशन चलती है। ऐसे 1 साल 1.5 साल का समय गुजरता है तो दोनों 10th क्लास में आ जाते हैं, तो दोनों को एक दूसरे की आदत लग जाती है। अब होता क्या है कि जब कभी भी नाज़िया बशीर का फोन नहीं उठाते किसी भी रीजन की वजह से, तो बशीर साहब ओवरथिंक करने लग जाते, सोचने लग जाते, पता नहीं नाज़िया किस और के साथ बात कर रही होगी। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे ही नाज़िया जी के साथ भी होता है, जब ये सारी चीजें चल रही होती हैं तो दोनों इमोशनली वीक हो जाते हैं और एक दूसरे से शक करना शुरू हो जाता है। एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, एक वीकनेस होती है। तो जब 10th का रिजल्ट आता है तो दोनों के गंदे नंबर आते हैं और ऐसे ही आगे चलते चलते जब वो 12th का एग्जाम देते हैं तो दोनों के बेकार नंबर आते हैं। आज मैं इस वीडियो के मुताबिक आपको ये चीज समझाना चाहता हूं कि किस तरह से अपनी एनर्जी को, ये जो टीन एज की एनर्जी है, ये जो एडोलसेंस की एनर्जी है, इसको किस तरह से चैनलाइज किया जाए ताकि आप अपने लाइफ के मंजिल में या आपके लाइफ के टारगेट से, जो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वहां तक पहुंच सको। पहले मैं आपको डिस्कस क्या करना चाहता हूं कि प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम क्या है कि दिन भर मैसेज का वेट करना होता है, दिन भर मैसेज का आप वेट करते हो, दिन भर मैसेज का वेट है कि इसका मैसेज पहले 8 बजे आता था, अब आज 8:30 क्यों आया है, पहले 8:30 आता था, अब 9 बजे क्यों आता है, पता नहीं किसी और के साथ बात तो नहीं कर रही है नाज़िया। ये प्रॉब्लम है, ये बात समझे कि नहीं,
ये दिन भर की, ये पहली प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है? इमोशनली वीक हो जाना। इमोशनली मतलब ऐसे ही मतलब टेक्स्ट करके बोल रहे हैं कि हाँ मैं वीक हूँ, मैं तुम्हारे बिना खाना नहीं खा सकता, मैं नहा नहीं सकता, मैं लैट्रिन में नहीं जा सकता तुम्हारे बिना। इमोशनली वीक, कुछ भी हो जाए, मम्मा ने डांट दिया, फोन लगा दिया हो, आपको पता है मेरी मम्मा ने कितना डांटा है मुझे, ऐसे चक्कर हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद दिन भर नेगेटिव थॉट्स आना। नेगेटिव थॉट का मतलब क्या हो गया? नाजिया ये सोचे कि बशीर किस और के साथ बात कर रहा है, या बशीर का कोई अगर बेस्ट फ्रेंड बन रही है वो क्यों बन रही है, और बशीर भी ये सोचेगा कि नाजिया की अगर कोई बेस्ट फ्रेंड बन रहा है, अगर अशरफ बेस्ट फ्रेंड बन रहा है तो वो क्यों बन रहा है। समझ आया कि नहीं आया? तो ये नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं व्हाइल यू आर इन अ रिलेशनशिप। अच्छा, अब मैं आपको ना स्टेप वाइज बता रहा हूं कि आपको कौन से मतलब 5 ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिसकी वजह से आपका ना ये सारी चीजें सही हो जाएगी। स्टेप नंबर 1 ये मैं लिख रहा हूं जी, दैट इज स्टेप नंबर 1। ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप है मतलब आप रीजन को ढूंढो कि रीजन क्या है इसके पीछे। इसके पीछे रीजन है हार्मोन्स। बात समझ आई नहीं? हार्मोन्स, और ये सबके साथ है। जैसे मैं टीन एज में था तो मेरे अंदर भी एक हार्मोन रिलीज होना शुरू हुआ, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। सबके अंदर होता है, सबके क्रश बनते। मेरे क्रश बनते थे, मैं मम्मा से 10 रुपए लेता था, 5 रुपए का टेढ़ा मेढ़ा अपने लिए, 5 रुपए का टेढ़ा मेढ़ा उसके लिए। समझ आएगी नहीं? बट इसको कंट्रोल करना आना चाहिए। हार्मोन्स प्रॉब्लम है और ये सब में आपको कंट्रोल करना आना चाहिए उनको। और दूसरा हमारा कल्चर। हमारा कल्चर पता कैसे डेवलप कर गया है कि भाई अगर क्लास में किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप है तो वो महान है, वो बाहुबली है, उसका ऑरा ये है। समझ आएगी नहीं? ओहो सबसे खूबसूरत लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, उसका ऑरा ये बन जाता है। तो दूसरे वाला भी ये सोचने लग जाता है कि अगर इसकी गर्लफ्रेंड है तो मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। तो ये हमारा कल्चर बन गया है, ये रीजन है इसके पीछे। और एक चीज और समझो क्या कि जो रिलेशनशिप में आ गया वो फालतू काम में पड़ गया, अब वो लाइफ में कहीं पहुंच नहीं सकता। अगर कोई पहुंचेगा तो उनके बच्चे पहुंचेंगे। ये आपके उनके दिमाग में डाल लो। अगर आपका रिलेशनशिप है जो मुझे सुन रहा है ये भी डाल लो। ठीक, उसके बाद क्या है? उसके बाद है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, क्या रोल प्ले करता है? देखो आपके इंस्टाग्राम पे पूरी फीड्स आ रही हैं, मतलब लड़के लड़कियां इकट्ठे डांस कर रहे हैं, एक दूसरे को फ्लावर्स दे रहे हैं, एक दूसरे को किस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। मतलब इमोशनली आप क्या करते हो? उनके साथ अटैच हो जाते हो और ये सोचने लग जाते हो कि सोशल मीडिया ही सारी दुनिया है। और मैं एक और चीज बोलूंगा कि आप फालतू के व्लॉग्स देखते हो। कुछ लोग अच्छे व्लॉग्स देते हैं और कुछ लोग गंदे व्लॉग्स देखते हैं गंदी वेबसाइट्स पे जाके। समझ आया कि नहीं आया? और ये भी बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आप इन चीजों में आ जाते हो और अपने पार्टनर्स के लिए भी ऐसा सोचने लग जाते हो। तो ये स्टेप नंबर 1 जिसमें आपने रीजन ढूंढा है और आपको पता है हार्मोन्स को कंट्रोल करना आपके बस में है। कल्चर आपको पता है बेकार है और सोशल मीडिया तो बेकार है। जो अच्छे लोग हैं वो सोशल मीडिया से आने पे परहेज करते हैं। सच बोल रहा हूं, वो कतराते हैं कि हम सोशल मीडिया पे ना ही आए। और उसके बाद है दूसरा स्टेप, आपको देखना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है। स्टेप नंबर 2, आपको सोचना समझना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। आपके लिए आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट है कि वो लड़की इंपॉर्टेंट है जो आज से 2 साल पहले आपके साथ जुड़ी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक एग्जांपल मैं दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अभी मेहनत कर रहे हो तो आज से 5-6 साल के बाद आपके पास अच्छा घर होगा जिसमें आपके माँ बाप अच्छे से रहेंगे, अच्छी गाड़ी होगी जिसमें आप अपने माँ बाप को घुमाने के लिए लेके जाओगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। और एक चीज और ध्यान में रखना, एक और सीन में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी आपने मेहनत नहीं की, 4-5 साल के बाद आप जब देखोगे तो आप 10,000 या 15,000 की नौकरी कर रहे होगे और बिल्कुल अपाहिज होगे। आपके घर में लड़ाइयां होंगी कि ये आज घर में ये नहीं आया, साबुन खत्म है, ब्रश नहीं है, मेरा हीटर जल गया, वॉशिंग मशीन नहीं है, आप क्या करते हो मेरे लिए, मुझे अच्छा खाना नहीं खिला सकते। ये सारी चीजें चल रही होगी। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू? योर पेरेंट्स,
या 2 या 3 साल का रिलेशनशिप। आपको भी पता है कि आपके 2-3 साल पहले आप बिल्कुल खुश खुशी रहते थे, बट अब आपके साथ जो हुआ है वो तुम ही जानते हो, और अंदर अंदर में अपने आप को कोसते हो। और टीन एज और एडोलसेंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उसे पता है क्या गलत है, उसे पता है क्या गलत है, बट तब भी वो वही चीज करता है जो गलत है। अच्छा, तीसरा, यूज योर एनर्जी। स्टेप नंबर 3 कि आपको अपनी एनर्जी अच्छे से यूज करनी आनी चाहिए। कभी कभी आपकी एनर्जी लो भी हो सकती है, जैसे मेरे पास लैपटॉप है, उसमें एनर्जी डेड हो जाती है, तो आप दोबारा चार्ज पे लगाते हो ना, तो चार्जर के पास जाओ, अपने अच्छे टीचर के पास जाओ कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे सॉल्व करके बता, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ठीक, यूज योर एनर्जी, और उस एनर्जी को मेहनत पे लगाओ। अभी आपके पेपर्स आने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए कि मुझे 5 घंटे पढ़ना है और पूरा अच्छे से पढ़ना है, और जो आपकी एनर्जी है उसी पढ़ाई पे लगानी है। रोज के 5 घंटे दो, 3 सब्जेक्ट एक दिन पढ़ो और 2 सब्जेक्ट एक दिन पढ़ो। बात समझ आई कि नहीं? मतलब आप मैथ, साइंस और हिंदी एक दिन पढ़ लो, और एसएसटी और दूसरा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, दैट इज इंग्लिश, आप एक दिन कर लो। बात समझ आई कि नहीं आई? इस तरह से जब आप चैनलाइज करोगे अपनी एनर्जी को, आपको पता होगा कि आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप कहीं भी मार खाने वाले नहीं हो। अच्छा, उसके बाद स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या है कि आप अपनी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करो। आपकी क्या प्रॉब्लम है उसको ढूंढो। अगर आप गलत रिलेशनशिप में हो तो निकलो उससे बाहर, जड़ से उखाड़ दो। ऐसा नहीं है कि बात करना बंद करो, जड़ से उखाड़ दो। अच्छा, अगर आप कोई गलत वेबसाइट पे गलत वीडियो या गलत व्लॉग देखते हो, उसको भी जड़ से उखाड़ फेंको। आपके हाथ में, आप कर सकते हो। अशरफुल मखलूकात हो आप, यू आर एट द टॉप ऑफ द एनिमल किंगडम। मतलब आप होमो सैपियन, आपने कैमरा बनाया है, पैनल्स बनाए हैं, मोबाइल फोन्स बनाए हैं, तो आप इतना नहीं कर सकते कि भाई एक गंदी आदत है उसको ढूंढना है और अपनी लाइफ से एलिमिनेट करना है, और अच्छी आदतों को अपनी लाइफ में डालना है। फाइंड आउट द प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? गंदे रिलेशनशिप में हो, भगा दो उसको। गंदी वीडियोस देखते हो, भगा दो उसको। सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव हो, कम कर दो। कम नहीं, जड़ से उखाड़ फेंको, पेपर आने वाले। समझ आया कि नहीं है? और मेक अ सोल्यूशन आपका दिमाग बनाएगा, और उसको आपको ही उसको फॉलो करवाना है। ठीक है, सोल्यूशन अच्छा बनना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं? सोल्यूशन बनना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। सोल्यूशन क्या है कि मैं रिलेशनशिप में नहीं आऊंगा, मेरा गर्लफ्रेंड नहीं होगा, बॉयफ्रेंड नहीं होगा, गंदी वीडियोस नहीं देखूंगा, सोशल मीडिया पे मैं कम एक्टिव होऊंगा, और अगर कुछ देखूंगा भी सोशल मीडिया पे तो अच्छी चीज ही देखूंगा। और स्टेप नंबर 5, दैट इज रियलिटी ऑफ लाइफ। मैं बताता हूं, अभी मैं फील करवाता हूं कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, व्हाट इज एक्चुअली द रियलिटी ऑफ लाइफ। रियलिटी ऑफ लाइफ पता है क्या है? कि एट द एंड आपकी मेहनत ही आपको काम आने वाली है। अभी मेहनत करोगे, बाद में खाओगे। अभी मेहनत नहीं करोगे, बाद में कुछ नहीं खाओगे। मैं इतने सारे अपने दोस्तों को जानता हूं जिनके बहुत सारे रिलेशनशिप थे, आज मैं उनको देखता हूं ना तो उनके पास वैसी शक्ल बची है, ना ही उनके पास वो हुनर, वो होता ना, जैसे मतलब बहुत चालबाज होता है कि हाँ पहली लड़की को कॉल किया, फिर दूसरी लड़की को कॉल किया, तीसरी लड़की को कॉल किया, ना वो हुनर बना, और वो अपने आप में उलझे हुए, परेशान हैं कि यार मैं किस तरह से अपनी फैमिली को ऊपर लेके आऊं। अभी आपका वक्त है, पूरी अच्छे से मेहनत करो, इतने अच्छे से मेहनत करो कि लाइफ में आपको अपने अंदर ये रिग्रेट ना रहे कि हमने उस जमाने में मेहनत नहीं की थी। और एक चीज याद रखना, मेरे पास फोन है, OnePlus का फोन है, अभी मेरा खराब हो गया। मैं बाजार में लेके गया उसके पास कि यार इसको बेचना है, तो उसने उसकी कोई कीमत नहीं दी। मतलब बेकार चीज की कोई भी कीमत नहीं होती, ये दिमाग में रखो। बेकार चीज की कोई भी कीमत नहीं होती। और ये जो लाइन मैंने आपको बोली है, ये आपके लिए थी, फोन के लिए नहीं। इसलिए अपने आप को बेकार ना बनाओ, अपने आप को अच्छा बनाओ, मेहनती बनाओ, मम्मा पापा की बात सुनो। समझ आया कि नहीं है? सबसे बड़ी बात यही है। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। नो गर्लफ्रेंड, नो बॉयफ्रेंड, नो गंदी वीडियो, नो सोशल मीडिया, ओनली एंड ओनली पढ़ाई। जय हिंद।